क्या इंसान कभी खुदा बन सकता है? साल 2000 में जो प्रजाति पूरी दुनिया से मिट चुकी थी, 2003 में उसे दोबारा सांस लेते देखा गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे कोई काल्पनिक कहानी या साइंस फिक्शन समझने की गलती मत कीजिएगा। यह पूरी तरह एक हकीकत है जो विज्ञान के इतिहास में डी एक्सटिंक्शन के सबसे बड़े और सबसे दुखद प्रयोग के तौर पर दर्ज है। यह हकीकत है पायरीनियन आइबेक्स की, जिसे स्पेनिश में ब्यूकार्डो कहा जाता था। यह पहाड़ों पर रहने वाली एक राजसी जंगली बकरी थी, जिसके 30 इंच लंबे सींग इसकी शान हुआ करते थे। लेकिन इंसानी लालच और शिकार ने इसे खत्म कर दिया। तारीख नोट कर लीजिए, 6 जनवरी 2000। ये वो दिन था जब प्रकृति ने अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। स्पेन के ओडेसा नेशनल पार्क में सेलिया नाम की आखिरी मादा आइबेक्स एक हादसे का शिकार हुई। उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया। उसकी मौत के साथ ही यह प्रजाति पूरी दुनिया से आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो गई। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस वैज्ञानिक प्रयोग की शुरुआत थी जो दुनिया को दंग करने वाला था। सेलिया की मौत से 10 महीने पहले डॉक्टर अल्बर्टो फर्नांडीज आरियास और उनकी रिसर्च टीम ने सेलिया के कान से कुछ जीवित कोशिकाएं, सेल्स निकाली थी। इन सेल्स को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में डीप फ्रीज किया गया। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर जेनेटिक साइंस था। वैज्ञानिकों ने इन सेल्स का इस्तेमाल करके क्लोनिंग शुरू की। यह मिशन कितना मुश्किल था, इसका सबूत यह है कि उन्होंने 208 भ्रूण एम्ब्रियोज तैयार किए। कई असफल कोशिशों के बाद साल 2003 में एक सरोगेट बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया। ये इतिहास का वो पल था जब विज्ञान ने मौत को मात दे दी थी। BBC न्यूज और द गार्डियन जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थानों ने उस वक्त इस खबर को प्रमुखता से छापा था कि दुनिया में पहली बार किसी विलुप्त प्रजाति का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन कुदरत के नियमों को चुनौती देना इतना आसान नहीं होता। पैदा होने के महज 7 मिनट बाद उस मेमने ने दम तोड़ दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। बाद में हुए वैज्ञानिक पोस्टमार्टम नेक्रोप्सी में यह साबित हुआ कि उसके फेफड़ों में एक फिजिकल डिफेक्ट था। एक अतिरिक्त लोब बन गया था, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले सका। वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से एक प्रजाति को दूसरी बार मरते हुए देखा। डॉक्टर अल्बर्टो और हेलेन पिल्चर की रिसर्च बुक ब्रिंग बैक द किंग इस पूरी कड़वी सच्चाई की गवाह है। आज भी सेलिया के सेल स्पेन की लैब में जमे हुए हैं। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि इंसान के उस गॉड कॉम्प्लेक्स की हकीकत है, जो हमें सिखाती है कि किसी प्रजाति को मिटाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे दोबारा सांसें देना लगभग नामुमकिन। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि हम प्रकृति को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। याद रखिएगा, विज्ञान हमें तकनीक तो दे सकता है, लेकिन वो कुदरत जैसा जीवन दोबारा नहीं रच सकता। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।